या आजकल बच्चे लोगों का जो सर के बाल का जो कट है ना, वो सुअर कट है। अभी मैं वही गौर से देख रहा हूं कि कौन सा बाल मुझे सुअर कट दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ गया मैं बेचारे को उठाना नहीं चाहता। उनकी गलती नहीं है, उनके माँ बाप की गलती है। उनके माँ बाप ने ले जाके सुअर कट कटवाया है। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता, बेचारे को बदनाम नहीं करना चाहता। उनके माँ बाप ने खुद ही कहा बेटा चला जा, सुअर कट कटवा के आ जा। मेरा बेटा रोनी, मेरा बेटा धोनी, मेरा बेटा सोनी। मेरी उर्दू जरा खराब है। मेरा बेटा रोनी, मेरा बेटा धोनी, मेरा बेटा सोनी, मतलब नहीं समझ रहे हैं? का समझे? रोनी फुटबॉल खिलाड़ी है वो, मेरा बेटा वैसे लगेगा। और धोनी जो क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसका बाल बड़का बड़का था, अब छोटका हो गया है। और सोनी जो फिल्मी दुनिया का है, हीरो हीरोइन है, हीरो है, मेरा बेटा वैसा बाल रखेगा। माँ बाप रखवाते हैं, माँ बाप कटवाते हैं। अच्छा, आपने कोई ऐसी हज्जाम की दुकान देखी है जिस पर फोटो लगा हुआ है खिलाड़ी सबका? दुकान में है लगा हुआ, और बोलते हैं कि मेरे बेटे का कट ऐसे ही काटना, ऐसे कट काटना, ऐसे कट काटना, ऐसे कट काटना। कटवाता कौन है? माँ बाप कटवाते हैं। जबकि हदीस में मना है, थोड़ा सा बाल काट लेने का और छोड़ देने का हदीस में मना है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा यानी कुछ बाल को काटना, कुछ बाल को छोड़ देने से मना फरमाया है। तो ऐसे बाल कटवाने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें बचना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। हमारे बच्चे को बिगाड़ता कौन है भाई? नहीं, अभी और है आगे। हमारे यहां पहले पंचायत हुआ करती थी, समाज के लोग बैठते थे। अगर किसी के अंदर बुराई होती तो लोग बोलते थे। पहले बड़े बुजुर्ग जो है वो समझाते थे, फलाना का बेटा इधर आ, और दो चार हाथ लगा भी देते थे। ए फलाने का बेटा इधर आ, दो चार हाथ मारते थे। अपने समाज में पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब किसी के बेटे को आप जरा हाथ लगा के देखिए, वो पूरा हाथ आपका पकड़ लेगा। हाथ है कि नहीं? एक हाथ मारिएगा तो वो 10 मारेगा। अब वो वक्त नहीं रहा। आज अगर आप किसी को कहिए भैया, हे बाबू, बाबू, हे बउओ, फलाने भाई जरा अपने बउआ का ख्याल रखिएगा, अभी बहक गया है, आंख मार रहा है। नहीं समझे? फलाने भाई बउआ की शादी कर दीजिए जल्दी, मसला हो रहा है। तो मालूम है वो क्या बोलेगा? ए भाई, पुरानी दुश्मनी आप निकाल रहे का? ये पूरे गांव में मेरा ही बेटा आपको दिखता है। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। अरे हीरो है, हीरो नंबर 1। मेरा बेटा लाखों में एक है और आप बोल रहे मेरा बेटा खराब है। ये पुरानी दुश्मनी आप निकाल रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब बेटा और किसी और की बेटियां जब भाग जाती है तो क्या बोलते हैं? तब क्या बोलते हैं? आहा। फिर सब देखिए, चाय खाने में बैठ बैठ के लुंगी उठा उठा के, चाय खाने में लोग बैठते हैं ना। अब आप लोग क्या चाय खाना है कि नहीं भाई? चाय खाने का मतलब क्या? चाय खाना, चाय की दुकान। सही बोल रहा है। चाय की दुकान पर फजर की नमाज से पहले पहुंच जाता है, और वही मस्जिद में आवाज आती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो आता नहीं है। चचा नमाज में काहे नहीं आ रहे हैं? भाई नमाज में पैर दुख रहा है। इतनी ठंडी लग रही है। अब वो गोश्त जो गए खरीदने के लिए, लुंगी उठा उठा के, पान खा खा के, गुटखा खा खा के,
चाय खाने पर चाय हिला हिला के फलनमा की जोरू ऐसी है, उसकी पुतोह ऐसी है, उसकी बीवी ऐसी है, ये जीत रहा है तो वो हार रहा है। कहिए नेताजी, नेताजी सलाम अलैकुम। बहुत मजा आता जब कोई हमको बोलता है ना नेताजी, सीना फूल जाता, हम ही हैं तो नेता हैं। नेताजी सलाम अलैकुम। एक आदमी खड़ा हुआ 10 को खड़ा हो जाता है। नेता बनने का इतना शौक है, लेकिन नमाज में नहीं आएगा ना, ना, ना। वो सब काम नेताजी, वाह रे वाह। इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं कि अब बड़े बुजुर्ग भी समझाना छोड़ दिए हैं। क्यों? उनको खुद लोगों ने छोड़ दिया है कि मेरा ही बेटा दिखता है क्या। अब वो बेचारे अपनी इज्जत बचाएंगे कि दूसरे को ये करने जाएंगे। पहले पंचायत होती थी गांव घर में, किसी से अगर कोई दुश्मनी हो जाती तो लोग मेल मिलाप कर देते थे। अब आपके गांव में पंचायत होती कि नहीं होती ये हमको पता नहीं। पंचायत जानते हैं? सब लोग बैठते थे, ए भाई उठिए, शादी ब्याह में मिलते थे कि सब लोग मिल के करेंगे। आप होता कि नहीं होता पता नहीं। आपको दुश्मनी उनको दुश्मनी, तो लोग मिला देते थे कि आइए मिल जाइए, छोड़िए। आज कोई मिला रहा है? आज लड़ा रहा है, मिला नहीं रहा है। और आजकल लोग मोच की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, मिलाना सीखिए। आज हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं हम बुजुर्गों से, ये सब चीजें सीख रहे हैं क्योंकि हम और आप लड़ रहे हैं। जब हम लड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी लड़ेंगे, ये तय है, आप देख लीजिए। और जिस घर के अंदर केस घुस गया, केस जानते हैं, केस, जिस घर में केस घुसा वो घर फक्कड़ हो जाएगा। ये लिख लीजिए, जिस घर में केस घुस गया वो घर फक्कड़ हो जाएगा, भीख मांगने वाला हो जाएगा। मामूली लड़ाई है भाई, आपस में बैठ के हल कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, वो ऐसा है, उसने ऐसा बोल दिया, मैं हूं ना, ये मैं हूं ना, ये मैं, फिर आखिर में हो गया मैं, आना, मैं, और मैंने सबको फना कर दिया। आज अपने यहाँ हसद जलन बहुत ज्यादा है, तो बच्चे ये सब सीख रहे हैं। हसद मतलब फलाने की देखकर गाड़ी में घूम रहे। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है कि वो उतना आराम में काहे है वो। तो आप भी जाइए भाई, आप भी कोशिश कीजिए। और एक बात और है, गांव का नेटवर्क शहर के नेटवर्क से ज्यादा तेज है। नहीं आ रही समझ बात? गांव का नेटवर्क शहर के नेटवर्क से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा तेज है। शहर में क्या हुआ, गांव घर वाले को पहले पता चल जाता, शहर वाले को बाद में पता चलता है। हम दुनिया के मामले में इतने एडवांस हैं, देहाती लोग दुनिया के मामले में इतने एडवांस हैं, और दीन के मामले में ना, मौलवी साहब का काम है। नमाज कौन पढ़ेंगे? मौलवी साहब। नमाज कौन पढ़ेंगे? मौलवी साहब। दाढ़ी कौन रखेंगे? मौलवी साहब। और हम क्या करेंगे भाई? 5 मिनट और रह गया है। दाढ़ी मौलवी साहब, मौलवी साहब के लिए दाढ़ी है, हम मुसलमान के लिए नहीं है। शेरनी है, शेरनी, शेर कहां है? शेरनी है, शेरनी, शेर कहां है? नहीं समझे? जंगल में 2 शेर भागते, एक शेर के पास दाढ़ी होती, एक शेर के पास नहीं होती। जिसके पास दाढ़ी है उसको क्या बोलते? बब्बर शेर। उसको क्या बोलते? बब्बर शेर। और जिसके पास दाढ़ी नहीं होती उसको बोलते शेरनी। अब आप ही बताइए, आप लोगों को शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? आए शेरनी,
शेरनी, ये बोल रहे शेरनी बन के रहना। अब शेरनी बन के रहना है तो घर में अगर बउआ सबको दूध पिलाना रहेगा तो अम्मी की तरफ सटेगा कि अब्बू की तरफ सटेगा? समझे भाई, इशारा समझ रहे आप? मौलवी साहब बस इशारे से काम चला रहे हैं। हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? जब हम खुद ही दाढ़ी नहीं रखेंगे तो हमारा बेटा रखेगा? खुद ही नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारा बेटा पढ़ेगा? तो बच्चों के बिगड़ने के असबाब में यह है कि अब जिम्मेदार लोग वैसे नहीं बचे। एक दो बात और रह गई, फिर बात खत्म करूंगा। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? उनके दोस्त लोग अच्छे नहीं हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसे लोगों के साथ रहिएगा वैसे ही बन जाइएगा, और आज वही हो रहा है। हमारे बच्चों के साथी लोग बदमाश, बेईमान, चोर, डकैत सब हैं, शराबी, कबाबी, जुआरी सब हैं, तो वैसे ही है मेरे भाइयों। जब हमारे बच्चे ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहिए कि उनके दोस्त कैसे हैं। बच्चियों के बारे में फिक्रमंद रहिए उनकी सहेली कैसी है। अगर ऐसी फिक्र करेंगे तो उसका बड़ा फायदा। अब आखिरी बात की तरफ आता हूं। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं बड़े होने के बाद भी। क्यों बिगड़ रहे हैं? वो लड़कियों के चक्कर में फंस गए हैं। मोबाइल फोन अगर उठा के देख ले तो कितना नंबर इधर से उधर हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज भी फंस गई हेलो बोलते बोलते। शादी से पहले खूब चलता है हेलो हेलो हेलो, और शादी के बाद गेलो गेलो गेलो, खत्म। चल रहा है ना? आ रही ना बात समझ में? तो बच्चे लोग अगर इस टाइप के हैं आपके तो जल्दी शादी करा दीजिए, जल्दी शादी कराइए, तभी फायदा है। वरना आगे चल के आप हाथ धो बैठेंगे और फिर यही बच्चे लोग भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, नाक कटा देंगे, इधर उधर मसला पैदा कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चे को बिगड़ने से बचाइए। अब आखिरी बात, दुआ भी करते रहिए। अल्लाह मेरी औलाद को अच्छा बना दे, मेरी औलाद को अच्छा बना दे, मेरे बउआ को अच्छा बना दे, मेरी बेटी को अच्छा बना दे। दुआ करना पड़ेगा। रब्बी जल्ली मुकीम अस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 38, 39, 40, 41 पढ़िए। उसके अंदर है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया, मेरे रब मुझे नमाजी बनाए रख, मेरी औलाद को भी। जो आयत मैंने पढ़ी उसके अंदर यही दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 14। ऐ हमारे रब, तो हमारी बीवियों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। तो जब तक दुआ नहीं कीजिएगा औलाद के ऊपर उसका असर नहीं होगा। और हलाल खाइए, हलाल, हराम खाइएगा तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। अब आखिरी बात, जो लोग हज करके आते हैं हम और आप उसको क्या कहते हैं? जो हज करे वो हाजी कहलाए, जो हराम खाए उसको क्या कहेंगे? जो हज करे उसको क्या बोलते हैं? हाजी। जो हराम खाए उसको क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा। जो हज करे उसको क्या बोलेंगे? हाजी। जो हराम खाए उसको क्या बोलेंगे? पाजी। पाजी। जो हज करे उसको क्या बोले? हाजी। जो हराम खाए उसको क्या बोले? नहीं होगा भाई ना, ऐसे नहीं चलेगा। देखा आपने? मसले को समझिए, समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये हलाल अंदर नहीं जाएगा सही बात समझ में आने वाली नहीं है। हराम खाते रहिएगा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी कि हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। उनके जिम्मेदार पड़ोसी के लोग भी हैं जो बड़े जिम्मेदार हैं गांव घर के। अब उन्होंने समझाना ही छोड़ दिया क्योंकि उनकी इज्जत नहीं रही। उनके साथी लोग भी बिगड़े हुए हैं, तो जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो फायदा होगा, गलत तरबियत करेंगे तो नुकसान होगा। आखिर में यह है कि अपनी औलाद के लिए दुआ भी कीजिए।
ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हार है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनको औलाद नहीं हो रहे अल्लाह उनको तू औलाद दे दे, उनकी गोद भर दे, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो दुनिया से जा चुके हैं जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारा खात्मा ईमान पर कर, तौहीद पर कर। जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।